वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लोग क्लास 8th की कंप्यूटर में जो हम लोगों का थर्ड चैप्टर रनिंग में था, इंट्रोडक्शन टू MS एक्सेस 2016, उसकी हम लोग पांचवा लेक्चर देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टेबल्स। मतलब कि टेबल्स क्या होती हैं, टेबल्स के क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, उन कंपोनेंट्स के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। टेबल्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ डेटाबेस एंड आर यूज्ड फॉर स्टोरिंग डेटा। टेबल्स क्या हैं? बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं डेटाबेस के और डेटा स्टोर करने के हेल्प काम आते हैं। अब टेबल के बारे में पुरानी वीडियोस में बहुत डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। इस वीडियो में भी बिल्कुल वही सेम है, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो टेबल क्या है? बिल्डिंग ब्लॉक्स। अब बिल्डिंग ब्लॉक्स मैं आप लोगों को दिखाऊं तो इस तरीके से, जैसे कि ये टेबल और ये बना दी मैंने रो। मेरी ड्राइंग बहुत ज़्यादा अच्छी है ना स्टूडेंट्स। ये हो गई रो। अब ये बन गई टेबल। बहुत सुंदर टेबल है। टेबल क्या है? टेबल है बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द डेटाबेस। मतलब कि आप इधर डेटा स्टोर करिए, इधर डेटा स्टोर करिए, इधर करिए, इधर करिए। इस तरीके से बाकी सब में भी आप डेटा स्टोर कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट इसमें हमारा टेबल इज मेड अप ऑफ रोज एंड कॉलम्स। अब ये क्या दिखाई मैंने आप लोगों को? ये रोज और कॉलम्स बताई। मतलब कि रोज क्या है? रोज तो आपकी ये हैं, ये रोज, और ये जो ऊपर हैं, ये ऊपर देखा तो ये नीचे की तरफ, ये क्या है आपके? कॉलम्स। ठीक है। तो रोज और कॉलम्स क्लियर हुए कि ये सब रोज होती हैं और ये कॉलम्स होती हैं। इन रोज और कॉलम से मिलकर ही एक टेबल क्रिएट होती है। नेक्स्ट इसमें हमारा कंपोनेंट्स ऑफ टेबल। पहला कंपोनेंट है फील्ड और एट्रीब्यूट। नेक्स्ट है रिकॉर्ड। थर्ड है प्राइमरी की। हम लोग इन तीनों कंपोनेंट्स के बारे में आज डिस्कस करेंगे। तो पहला जो कंपोनेंट है वो है फील्ड या फिर एट्रीब्यूट। फील्ड को एट्रीब्यूट के नाम से भी जाना जाता है। कॉलम्स इन अ टेबल आर नोन एज फील्ड्स। मतलब कि एक टेबल के अंदर जितने भी कॉलम हैं, ठीक है, उन कॉलम को क्या बोला जाता है? वो कॉलम क्या कहलाते हैं? वो कॉलम कहलाते हैं आपके फील्ड्स। ठीक, या तो फील्ड्स कह लो या एट्रीब्यूट कह लो, कुछ भी कह लो। अ फील्ड इज अ नेम्ड यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन। मतलब कि जो फील्ड होता है वो आपका इंफॉर्मेशन के लिए एक नेम्ड यूनिट है। नेम्ड यूनिट मतलब कि अगर मैं बताऊं कि पहले कॉलम में लिखा, जैसे ये है ना, पहले कॉलम में लिखा सीरियल नंबर, इसमें लिखा मैंने नेम, ठीक है, इसमें लिखा क्लास, इसमें लिखा DOB। तो क्या है, जो कॉलम होते हैं वो क्या बताते हैं कि ये जो पूरी की पूरी यूनिट है, पूरी फील्ड है, ये किस चीज के बारे में है, किस इंफॉर्मेशन, मतलब किस डेटा के लिए है ये। तो एक जो कॉलम है वो सीरियल नंबर के लिए, दूसरा जो है नेम के लिए, फिर तीसरा क्लास के लिए, डेट ऑफ बर्थ के लिए, मोबाइल नंबर के लिए, ईमेल एड्रेस के लिए, इस तरीके से। स्टोर्स वन टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट ऑल द ऑब्जेक्ट्स और आइटम्स। मतलब एक ही तरीके की इंफॉर्मेशन स्टोर करता है। अब जो नेम का कॉलम होगा, जो नेम का ये पूरा का पूरा ये है नेम का, ठीक है, तो ये जो नेम का ये है, ये ठीक है, इसमें क्या करूंगा? इसमें केवल नेम ही तो स्टोर होगा। अब आप बोलें कि इधर नाम लिख दिया निमेश गुप्ता, उसके नीचे जो एंट्री लिखी उसमें लिख दिया मैं अपना मोबाइल नंबर, तो ये तो हो ही नहीं सकता ना। क्या होता है फील्ड में? केवल एक ही तरीके की इंफॉर्मेशन, एक ही तरीके का डेटा आप स्टोर कर सकते हैं। नेक्स्ट है फील्ड डेटा टाइप्स। अब फील्ड के कुछ डेटा टाइप्स होते हैं। मतलब कि फील्ड आपका जो है किस किस तरीके का हो सकता है। पहला है शॉर्ट टेक्स्ट। शॉर्ट टेक्स्ट मतलब मैक्सिमम 255 कैरेक्टर्स ही आ सकते हैं। अब आपने किसी फील्ड को शॉर्ट टेक्स्ट पे सिलेक्ट कर दिया कि इस फील्ड में शॉर्ट टेक्स्ट की ही एंट्री आए, तो उस फील्ड में आप 255 कैरेक्टर्स ही टाइप कर सकते हैं। अब 255 के बाद 256 होगा या 257 होगा तो वो एंट्री लेगा ही नहीं। अब 256 और 255 मतलब 255 तक ये फिक्स्ड हो गया। इसको बढ़ाने के लिए एक और नया लाया गया, वो है लॉन्ग टेक्स्ट। लॉन्ग टेक्स्ट में क्या है? मैक्सिमम 65,536 कैरेक्टर्स, 65,536 कैरेक्टर्स आप लिख सकते हैं एक बार में। ठीक है। नेक्स्ट है नंबर। नंबर का जो फील्ड डेटा टाइप है, जो डेटा टाइप नंबर है, उसमें आप नंबर ही टाइप कर सकते हैं। अगर आप लोग चाहें कि ABCD में टाइप करूं, कैरेक्टर टाइप करूं, तो कैरेक्टर भी टाइप नहीं कर सकते। उधर आप केवल नंबर ही टाइप कर सकते हैं। आपको डिजिट्स ही टाइप करनी पड़ेंगी, मजबूरी है, क्योंकि किसी और इंफॉर्मेशन को, किसी और डेटा को, किसी और एंट्री को वो लेगा ही नहीं, एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। नेक्स्ट है डेट और टाइम। अब डेट और टाइम में आप लोग क्लियर है कि ये एंट्री, ये जो फील्ड होगा, ये जो डेटा टाइप है, क्या या तो डेट लेगा या टाइम, और हो सकता है दोनों भी ले ले। डेट एंड टाइम दोनों का भी ऑप्शन आता है। ठीक, डेट और टाइम के अलावा ना नंबर लेगा ना टेक्स्ट लेगा। नेक्स्ट है करेंसी। अब ये केवल करेंसी लेगा। अब करेंसी किसी भी फॉर्म में हो सकती है, मतलब कि
इंडियन करेंसी, डॉलर में, पाउंड में, जेन में, ढाका में, किसी भी चीज़ में, ढाका कर रहा हूँ सॉरी, ढाका है टाका है, पता नहीं, मुझे कंफर्म नहीं हूँ, मैं कंफ्यूज थोड़ा सा। मतलब करेंसी लेगा, किसी भी फॉर्म में ले सकता है, किसी भी कंट्री की, किसी भी देश की करेंसी ले सकता है। ऑटो नंबर का मतलब होता है कि अपने आप एक एक नंबर बढ़ता चले। अब जैसे रोल नंबर, क्लास में 30 स्टूडेंट्स हैं, तो मैंने 30 के लिए क्या करा, रोज बना दी, और पहले फील्ड पे जो रोल नंबर वाला फील्ड है, रोल नंबर वाले फील्ड में लिख दिया ऑटो नंबर का मतलब जब मैं पहली एंट्री करूंगा तो वहां पे 1 आएगा, दूसरी एंट्री करूंगा तो 2 आएगा, तीसरी करूंगा तो 3 आएगा। ऑटोमेटिक अपने आप एक नंबर इंक्रीज होता चलेगा, बढ़ता चलेगा, ठीक है, इसको बोलते हैं ऑटो नंबर। 7th यस और नो। अब यस और नो का जो फील्ड है, इसमें आप क्या क्या इनपुट दे सकते हैं। पहला इनपुट आपका यस या नो, दूसरा ट्रू या फॉल्स, तीसरा ऑन और ऑफ। ये 3 तरीके के इनपुट हैं जो यस नो वाले फील्ड में आ सकते हैं। OLE ऑब्जेक्ट। अब OLE ऑब्जेक्ट में आप लोग क्या क्या स्टोर कर सकते हैं। OLE ऑब्जेक्ट का जो मेन इस्तेमाल है, मेन यूज है, वो है किसी भी तरीके की फाइल को स्टोर करना, सेव करना। अब कौन कौन सी आप फाइल इसमें सेव कर सकते हैं, जैसे कि वर्ड फाइल हुई, या फिर डॉक्यूमेंट फाइल, एक्सेल फाइल, PPT फाइल, इस तरीके से बहुत सारी फाइल, जैसे PDF हुई, इन सब फाइल्स को आप क्या कर सकते हैं, OLE ऑब्जेक्ट में सेव कर सकते हैं, मतलब लिख सकते हैं, आप एंट्री दे सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसमें आता है हमारा हाइपरलिंक। हाइपरलिंक में क्या कर सकते हैं, हम नाम से क्लियर है, हाइपरलिंक मतलब कि किसी भी चीज की लिंक, या फिर वेबसाइट, या फिर ईमेल एड्रेस, आप इस डेटा टाइप के फील्ड में या तो कोई वेबसाइट का नाम दे दीजिए, ठीक, या फिर मतलब कि www.facebook.com, ये हाइपरलिंक में जा सकता है, या फिर ईमेल एड्रेस जैसे कि animesh.gupta@gmail.com, तो ये क्या हुई, ये ईमेल एड्रेस हुई, तो ये आप हाइपरलिंक में दे सकते हैं। नेक्स्ट इसमें आता है अटैचमेंट। अटैचमेंट में आप किसी भी तरीके की फाइल अटैच कर सकते हैं, जिससे कि एक जगह से दूसरी जगह उसको ट्रांसफर किया जा सके। नेक्स्ट है कैलकुलेटेड। कैलकुलेटेड में आप अपनी कैलकुलेशन स्टोर कर सकते हैं, जैसे कि 2 फील्ड हैं और 2 फील्ड में मैंने नंबर लिखा, नंबर 1 और नंबर 2, और कैलकुलेटेड वाले फील्ड में एक तीसरा फील्ड बनाया मैंने सम का, SUM, जिसमें एडिशन मुझे परफॉर्म करना है, वहां मैंने लगा दिया कैलकुलेटेड। तो नंबर 1 प्लस नंबर 2 ये कहाँ जाके सेव होगा, कैलकुलेटेड में। इस तरीके से बाकी सब में भी ऑटोमेटिक अपने आप सेव होता चलेगा। नेक्स्ट इसमें आता है लुकअप विज़ार्ड। लुकअप विज़ार्ड में क्या होता है, लुकअप विज़ार्ड में आप अलग अलग वैल्यूज को या फिर सेट ऑफ वैल्यूज को देख सकते हैं, डिस्प्ले कर सकते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इसमें आता है हमारा रिकॉर्ड। अब रिकॉर्ड क्या चीज होती है, अब तक हम लोगों ने क्या पढ़ा था, कॉलम के बारे में, फील्ड के बारे में, और टेबल में 2 चीजें होती हैं, टेबल में होता है रिकॉर्ड भी होता है। अब मैं आप लोगों को ये टेबल बना दूं, तो कॉलम तो हमने इस तरीके से पढ़ा था, रिकॉर्ड होते हैं हॉरिजॉन्टली, ये क्या होते हैं, ये होते हैं रिकॉर्ड, क्लियर। हम लोगों ने जो कॉलम पढ़े थे वो इस तरीके से पढ़े थे, और अब जो रिकॉर्ड है वो इस तरीके से है, ये रिकॉर्ड्स होते हैं, मतलब रोज। रिकॉर्ड को शॉर्ट फॉर्म में बोलूं तो रोज इन अ टेबल आर नोन एज रिकॉर्ड्स। टेबल के अंदर जितनी भी रोज होती हैं उनको बोला था रिकॉर्ड्स। स्टोर्स कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट एन ऑब्जेक्ट और आइटम। अब ये पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन स्टोर करके चलता है, जैसे कि मान लो ये मेरे पास 3 है, एक में तो लिख दिया मैंने सीरियल नंबर, दूसरे में लिख दिया मैंने नेम, और तीसरे में लिख दिया मैंने डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। तो सीरियल नंबर में क्या लिखूंगा मैं 1, इसको मैं चेंज कर लूं, सीरियल नंबर में लिखूंगा 1, 2 और 3। नेम में क्या लिखूंगा मैं ABCD, ये नाम और ये नाम, बस समझ लो लिख लिया। और इसी तरीके से डेट ऑफ बर्थ में मैं उसकी डेट लिखूंगा, ठीक है। अब जो रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड में मैं क्या बताया था अभी कि स्टोर्स कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। अब ये जो एक रिकॉर्ड है ये वाला, ठीक है, इस रिकॉर्ड में पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन है, मतलब सीरियल नंबर 1, नेम ABCD और डेट ऑफ बर्थ ये। अब नेक्स्ट रिकॉर्ड इस पे आते हैं, तो ये क्या है, ये पूरा का पूरा एक रिकॉर्ड में एक पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, सीरियल नंबर 3, नेम ये, डेट ऑफ बर्थ ये। इस तरीके से दूसरे पे आएंगे तो दूसरे में भी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, क्लियर। नेक्स्ट इसमें हमारा प्राइमरी की। प्राइमरी की थोड़ा सा ध्यान से सुनना, प्राइमरी की बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अ फील्ड और अ कॉम्बिनेशन ऑफ फील्ड्स। प्राइमरी क्या है, प्राइमरी की इज अ फील्ड और कॉम्बिनेशन ऑफ फील्ड्स, मतलब कि या तो सिंगल हो सकती है फील्ड, सिंगल कॉलम, या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ कॉलम्स, एक से ज्यादा कॉलम को कंबाइन करके हम प्राइमरी की बना सकते हैं।
इसका काम क्या होता है, यूनिकली आइडेंटिफाइज द रिकॉर्ड्स इन अ टेबल। पूरी की पूरी टेबल में किसी भी रिकॉर्ड को, पूरे के पूरे टेबल में एक पूरे रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के काम आता है। यूनिकली आइडेंटिफाई करने का मतलब कि मैं आपको बोलूं कि ये प्राइमरी की में ये वैल्यू है और इस वैल्यू पर जितनी भी रिकॉर्ड है वो सब मुझको दे दो, तो वो यूनिकली आपको ढूंढ लेगा कि हाँ प्राइमरी की ये है और वापस आपको रिकॉर्ड सारा दे देगा। कैन नॉट हैव डुप्लीकेट वैल्यूज, इसका मैं भी आप लोगों को एग्जांपल बताऊंगा तो आप लोगों को समझ में आएगा। कैन नॉट हैव डुप्लीकेट वैल्यू मतलब प्राइमरी की में एक से ज्यादा वैल्यू, सेम वैल्यू, रिपीटेड वैल्यू नहीं हो सकती, डुप्लीकेट वैल्यू हो नहीं सकती। कैन नॉट लेफ्ट ब्लैंक, आप इसको खाली भी नहीं छोड़ सकते, ठीक है। अब जो प्राइमरी की है मैं आप लोगों को बताता हूं। जैसे कि एक क्लास में 30 स्टूडेंट्स, ठीक, क्लास 8th में 30 स्टूडेंट्स और क्लास 8th में 2 बच्चे एक नाम के हैं। जैसे मैं आप लोगों को एक पुराना एग्जांपल देता हूँ 7th A का, जिसका मैं क्लास टीचर था। तो 7th A में क्या था, 2 स्टूडेंट्स थे, 2 स्टूडेंट्स का नाम शिवम, 2 स्टूडेंट्स थी लड़कियां थी, उन दोनों का नाम क्या, मुस्कान। लेकिन इन लोगों में क्या डिफरेंट था, वो था इनका रोल नंबर। अब या तो हम इनको नाम इनका अलग अलग कर दें तो वो प्राइमरी की, जो हो नहीं सकता। अब भाई किसी का नाम तो आप चेंज कर नहीं सकते, तो हमने क्या करा, एक रोल नंबर नाम का एक कॉलम रखा, फील्ड रखा, उस रोल नंबर फील्ड को मैंने क्या बना दिया, प्राइमरी की। मतलब कि आप इस रोल नंबर से उसकी पूरी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। अब मैं आपको बोलूं कि रोल नंबर 12 वाली जो मुस्कान है उसकी इंफॉर्मेशन निकालनी है, तो रोल नंबर 12 चेक करा, रोल नंबर 12 पे जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सब आपको डिस्प्ले कर दी, आपको वापस कर दी, एक्सेस हो गई आपको। अब मैं बोलूँ रोल नंबर 23 पे जो मुझे स्टूडेंट है उसकी पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन चाहिए, तो प्राइमरी की क्या है, एक सिंगल वैल्यू पर आपको पूरी कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे सकता है। क्यों? क्योंकि उस प्राइमरी की से आप पूरे रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। और यूनिकली आइडेंटिफाई इसलिए कर सकते हैं क्योंकि प्राइमरी की सिंगल होती है, डुप्लीकेट नहीं हो सकती। अब रोल नंबर 5 जो है, रोल नंबर 5 एक ही होगा पूरी क्लास में। रोल नंबर 5 ऐसा तो नहीं कि रोल नंबर 5 के 2 स्टूडेंट्स हुए या रोल नंबर 5 के 3 स्टूडेंट्स हुए, ऐसा कुछ नहीं। रोल नंबर 5 का एक ही स्टूडेंट होगा, तो रोल नंबर क्या हुई, प्राइमरी की। और ऐसा भी नहीं कि कोई नया स्टूडेंट आया तो आपने उसको रोल नंबर भी नहीं दिया, आप रोल नंबर को खाली भी नहीं छोड़ सकते हैं कि अरे ठीक है उसको रोल नंबर मत दो, आपको रोल नंबर देना पड़ेगा, कंपलसरी है, आप उसको खाली नहीं छोड़ सकते। क्लियर? तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आई होगी कि हमने क्या चीज़ होती हैं, क्या फील्ड होता है, क्या रिकॉर्ड होते हैं, प्राइमरी की क्या होती है, फील्ड के क्या क्या डेटा टाइप्स होते हैं, किस तरीके से हम उन डेटा टाइप्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, वो सब चीज़ें मैंने आप लोगों को इस वीडियो में क्लियर कर दिया है। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे व्यूज ऑफ अ टेबल। थैंक यू स्टूडेंट्स।